Good afternoon, dear students. I am sharing with you the solution of the assignment given related to chapter polynomial. So you can see the first question. Find a quadratic polynomial whose zeros are reciprocal of the zeros of polynomial fx equals to ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0, c is not equal to 0. So let us solve this. वेल स्टूडेंट्स, आपका जो पॉलिनोमियल है वो है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी. तो इस पॉलिनोमियल के मैंने दो जीरोज ले लिए हैं, अल्फा एंड बीटा. सो यू नो दैट द सम ऑफ जीरोज इज माइनस बी अपॉन ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज सी अपॉन ए. ये सबको पता है, ठीक है. अब जो हमने पॉलिनोमियल बनानी है उसके जीरोज क्या है? रेसिप्रोकल्स द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. तो अब जो हम पॉलिनोमियल बनाएंगे उसके जीरोज हम लेंगे 1 by alpha and 1 by beta. Let 1 by alpha and 1 by beta are the zeros of polynomial, right? तो हमने जब भी पॉलिनोमियल बनानी है तो उसका जो हमने फॉर्मूला किया था वो था एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी. S मीन्स सम ऑफ जीरोस एंड P मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो आपके सम ऑफ जीरोस क्या होंगे? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एंड द प्रोडक्ट इज 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा. तो थोड़ा आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा. ये सब चीज़ें हमने क्लास में बहुत अच्छे से की हुई हैं. एलसीएम लेने के बाद बीटा और अल्फा का एलसीएम लेने के बाद यू आर गेटिंग दिस. तो अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू भी है. सो लेट अस पुट दिस. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज सी अपॉन ए. और इधर भी आपके पास 1 अपॉन अल्फा बीटा क्या आ जाएगा? 1 अपॉन सी अपॉन ए, राइट. तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे. यू सी ए इज कैंसल्ड आउट. वेट अ मिनट. ए इज कैंसल्ड आउट and you are getting k into x square minus 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 plus it becomes b upon c. और ये जो c upon a है ये क्या बन जाएगा? a upon c. So this is your answer of question number 1. You can see this is the answer. You can pause the video and note down the solution of this question. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 यू कैन डू इट वेरी इजीली. बस आपको ये ध्यान रखना है ए की वैल्यू आपकी 7 है इसमें, बी को आपको लेना है -11/3 एंड योर सी इज -2/3. तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. यू कैन डू दिस. क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. दिस इज द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन. जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी ये भी बहुत ईजी है. तो इसमें बेटा a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू आपकी 0 है एंड c इज -2. तो अगर आप में इसके रूट्स निकालने हैं या आपने इसके जीरोज निकालने हैं, जीरोज के लिए हम 3x स्क्र माइनस 2 को 0 पुट करेंगे. 3x स्क्र इक्वल्स टू 2, x स्क्र इक्वल्स टू 2/3, देन x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2/3. ठीक है. तो आपके पास जो हम लेते हैं यहाँ पर जो वैल्यूज लेते हैं दैट विल बी अल्फा इज √2/3 एंड बीटा इज -√2/3. उसके बाद आप इसको सम एंड प्रोडक्ट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो थर्ड क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी से ही है. बस आपको इसके जीरोस बनाने सीखने हैं. जीरोस के लिए हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? +-√2/3. अल्फा इज √2/3 and beta is -2√3. Let us solve the question number 4. Question number 4 is, so students, question number 4 में आपको ये पॉलिनोमियल गिवन है 2x स्क्र माइनस 3x प्लस 1. दिस इज द पॉलिनोमियल. तो हम यहाँ से सम निकाल लेंगे और हमने यहाँ पर प्रोडक्ट निकाल लिया है. अब जो हमने पॉलिनोमियल बनानी है उसके जो जीरोज हमें दिए हुए हैं दैट इज 3 अल्फा एंड 3 बीटा. ठीक है. तो जो हम पॉलिनोमियल बनाएंगे द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज क्या होगी? पॉलिनोमियल k इंटू एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी. दैट विल बी द पॉलिनोमियल. और जिसमें आपका जो सम होगा वो क्या होगा? 3 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड द प्रोडक्ट विल बी 3 अल्फा इंटू 3 बीटा. ठीक है. सम हम क्या लेंगे? 3 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड द प्रोडक्ट इज 3 अल्फा इंटू 3 बीटा. तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे. 3 इज कॉमन, अल्फा प्लस बीटा आपको ऑलरेडी पता है. 3/2 you will have 9/2 and 3 alpha into 3 beta is 9 alpha beta. 9 alpha beta. Alpha beta is 1/2. Again you are getting the same answer. So the polynomial is k into x square minus sx plus p. Just put the value k into x square minus 9/2x plus 9/2. So this was the question number 4. This is your answer. Let us do the next question.
Let us solve the question number 5. If the product of zeros of polynomial is 4, product of zeros of polynomial 4 है, तो हमें sum of zeros निकालना है. तो simply आपको यहाँ पर क्या given है, alpha into beta is 4. तो देखो सबसे पहले तो हम polynomial लिखेंगे. What is your polynomial? Polynomial is question number 5. Polynomial is ax square माइनस 6x माइनस 6. ये आपकी पॉलिनॉमियल है. ए एक्स स्क्र माइनस 6x माइनस 6. ठीक है. तो आपको क्या गिवन है, आपको प्रोडक्ट गिवन है. प्रोडक्ट कितना है, 4. अब सबको पता है कि प्रोडक्ट क्या होता है, सी अपॉन ए. सी अपॉन ए इज 4, राइट. अब बेटा देखो, अब ए की वैल्यू इसमें क्या है, ए तो ऑलरेडी ए है. a is equal to a, b equals to minus 6 and c equals to minus 6. तो c की वैल्यू पुट कर दें, माइनस 6 अपॉन ए तो ऑलरेडी a है, तो ये 4 को इधर ले आओ नीचे और a को उधर ले जाओ. a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2. ठीक है. अब हमें क्या निकालना है, सम. सम किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा के. तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए. माइनस बी की वैल्यू क्या है, -6 अपॉन ए. माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन ए की वैल्यू है हमारे पास, ए की वैल्यू क्या है, -3/2. 2 को ऊपर ले जाओ, 6 इंटू 2 बाई -3. तो ये कैंसिल करके आपके पास जो सम आ जाएगा वो कितना आएगा, -4. सम इज -4. सो आई थिंक दिस इज द आंसर. सम इज -4. यस, दिस इज द आंसर. सम इज -4, राइट. तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5. तो आप वीडियो पॉज करके यू कैन सी और यू कैन नोट डाउन ए सोल्यूशन. तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल फॉर्म ए पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर माइनस अल्फा एंड बीटा, माइनस बीटा. ठीक है. अब देखो आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है वो कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9. ठीक है. तो अब हमारे पास सम कितना आएगा, -6 अपॉन 1. प्रोडक्ट कितना आएगा, 9 अपॉन 1. लेकिन जो हमने पॉलिनोमियल बनाना है, जो हमने पॉलिनोमियल बनाना है वो कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी. अब जो इसमें सम लेना है, इसमें सम कौन सा लेना है, इसमें जो इसके जो जीरोस हैं वो कौन से हैं, माइनस अल्फा और माइनस बीटा. एंड जो प्रोडक्ट लेना है वो किसका लेना है, माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा. ठीक है. तो क्योंकि जो हमने इसमें अल्फा को क्या लेना है, माइनस अल्फा, और बीटा को हम क्या ले रहे हैं, माइनस बीटा. तो सम क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा. ठीक है. और प्रोडक्ट इज माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा. बस हमें ये वैल्यूज निकाल के इसमें पुट कर देना है. तो देखिए इसमें माइनस का साइन कॉमन आ गया, आपके पास आ गया अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर तो एज इट इज अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, -6, माइनस ऑफ -6 दैट इज 6, और अल्फा बीटा इज 9, राइट. तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल बनेगी वो बनेगी k इंटू एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी, मीन्स k इंटू एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 9. So this is your answer. You can check the answer of question number 6, x square minus 6x plus 9, x square minus 6x plus 9. You can pause the video and note down the solution. 7th question बेटा आपका repeated है, तो no need to do this. Let us do the question number 8. If alpha beta are the zeros of polynomial such that alpha beta is 6, alpha beta is 4, write the polynomial. ठीक है. तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है. तो देखो हम पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, k इंटू एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी. ठीक है. तो k इंटू एक्स स्क्र, सम की जगह हम क्या लिखेंगे, 6x, और प्रोडक्ट की जगह क्या लिख देंगे, +4. तो ये तो बहुत इजी था, ये तो आसानी से सॉल्व हो गया. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. इट इज क्वाइट लेंथी, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. यस स्टूडेंट्स, तो आपका क्वेश्चन नंबर था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, राइट. क्वेश्चन नंबर 9 देखो कि अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. तो हमें ये कंडीशन प्रूव करनी है कि अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, ये सारी कंडीशन है. अब देखो पॉलिनोमियल आपकी ये है, ठीक है. तो पॉलिनोमियल में से हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, हम सबसे पहले फाइंड करेंगे सम. सम मैंने निकाल लिया है. सम इज p एंड द प्रोडक्ट इज q. ठीक है, c अपॉन ए. अब हमें ये प्रूव करना है, ये सारा प्रूव करना है. तो हम इसमें से लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर. ठीक है. तो दोनों को हमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और इधर से आपके पास आ जाएगा, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए. तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. और इधर से
इधर से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर है आपको, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो ये बन जाएगा अल्फा 4 प्लस बीटा 4, ठीक है। हमारे पास आ गया अल्फा 4 प्लस बीटा 4। अब मुझे तो वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की पता है, तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 हम कैसे निकालेंगे? देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास पी, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, we will get alpha square plus beta square plus 2 alpha beta equals to p square. So alpha square plus beta square, 2 alpha beta की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? अल्फा बीटा को हम पुट करेंगे q। तो बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी p स्क्वायर माइनस 2q, राइट। अब हम दोबारा से स्क्वायरिंग करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, again squaring on both sides, we will get alpha square plus beta square whole square equals to p square minus 2q whole square। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये वाला एज इट इज रहने दो, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया है, वी हैव अल्फा 4 प्लस बीटा 4, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी? क्यू थी ना, तो ये बन जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 2q होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अल्फा 4 प्लस बीटा 4 हमारे पास है पी स्क्वायर माइनस 2q होल स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, राइट। तो यही वैल्यू हमने पुट कर देनी है, और हमने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। अल्फा 4 प्लस बीटा 4 को हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। यू कैन सी आई हैव पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा 4 प्लस बीटा 4 जो हमने अभी फाइंड की है। आप वीडियो पॉज करके इसका सोल्यूशन नोट डाउन कर सकते हैं। तो वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। अब हम आगे को इसको सॉल्व करते हैं। मुझे स्क्वायर एक्सपैंड करना पड़ेगा, p4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q माइनस 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं, कुछ माइनस हो रहा है, यस, p4 प्लस 2q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q अपॉन q स्क्वायर। अब जस्ट मुझे इसको सेपरेट करना है। सेपरेट कैसे करना है? सेपरेट करके लिख देते हैं, p4 अपॉन q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q अपॉन q स्क्वायर। तो आप देखोगे कि ये बन जाएगा p4 अपॉन q स्क्वायर, q स्क्वायर कैंसिल, प्लस 2 माइनस 4p स्क्वायर अपॉन q। तो हमारे पास आंसर आ गया अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इज दिस p4 अपॉन q स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4q माइनस 4p स्क्वायर अपॉन q। तो यही था हमारा, आई थिंक। लेट अस चेक द लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, यस एग्जैक्टली वी आर गेटिंग द सेम, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 10। द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस आई विल, क्वेश्चन नंबर 9 था ये, सॉरी। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है आई विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो ये आप सारा, इसको मैं थोड़ा 1 मिनट पॉज करके आपको दिखा देती हूँ। सो दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ होल क्वेश्चन। हमने यहाँ से स्टार्ट करके और फिर यहाँ पर सॉल्व किया, और दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यू कैन नोट डाउन ऑन योर नोटबुक।